राम कथा के आज राम कथा में राम जी का जन्मोत्सव है। और आज जो है वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मंगलवार का दिन है, इसलिए माँ जानकी का जन्मोत्सव भी है। सीता नवमी कहते हैं, जानकी नवमी कहते हैं इसे सभी भक्तगण। तो आज जो है भगवान का प्राकट्य भी, भगवान की प्राकट्य कथा भी आप लोग सुनेंगे और वो भी सुनेंगे। तो सभी की बगिया महक रही है, तुम्हारी रहमत से मेरे भगवन, तुम्हारी रहमत से मेरे भगवन, तुम्हारी कृपा से किशोरी जी। सभी की बगिया महक रही है, तुम्हारी कृपा से मेरे भगवन, सभी की बगिया महक रही है। तुम्हारी रहमत से मेरे रघुवर, तुम्हारी रहमत से मेरे रघुवर, तुम्हारी कृपा से मेरे रघुवर, सभी की बगिया महक रही है। तुम्हारी करुणा की प्रेम वर्षा, तुम्हारी करुणा की प्रेम वर्षा, सभी जनों पर बरस रही है, सभी जनों पर बरस रही है। तुम्हारी कृपा की प्रेम वर्षा, सभी जनों पर बरस रही है। तुम्हारी करुणा की प्रेम वर्षा, तुम्हारी करुणा की प्रेम वर्षा, सभी जनों पर बरस रही है। हमारी रग रग में भी तुम बसे हो, हमारे रग रग में तुम बसे हो। तुम्हारे दर्शन की सबको चाहत, तुम्हारे दर्शन की सबको चाहत, हमारी रग रग में तुम बसे हो, हमारे सर्वस ही तुम बसे हो, हमारी रग रग में तुम बसे हो। तुम्हारे दर्शन की सबको चाहत, हे मेरे रामा हे मेरे भगवन, हे मेरे रामा हे मेरे भगवन, हे मेरे रामा हे मेरे भगवन। नैना सबकी तरस रही है, तुम्हारी कृपा से मेरे भगवन, सभी की बगिया महक रही। तुम्हारी कृपा से मेरे रघुवर, सभी जनों, तुम्हारी कृपा से मेरे रघुवर, सभी की बगिया महक रही। तुम्हारी करुणा की प्रेम वर्षा, सभी जनों पर बरस रही है। हे मेरे रामा हे मेरे भगवन, नैना सबकी तरस रही है। तुम्हारी करुणा की प्रेम वर्षा, सभी जनों पर बरस रही है। तुम्हारी कृपा से मेरे गुरुवर, तुम्हारी कृपा से मेरे रघुवर, सभी की बगिया महक रही है। तुम्हारी कृपा से मेरे रघुवर, सभी की बगिया महक रही है। तुम्हारी करुणा की प्रेम वर्षा, सभी जनों पर बरस रही है। हमारे सर्वस गुरु प्राण प्यारे, हमारे सर्वस गुरु प्राण प्यारे, तुम्हारी आशीष से हूँ निरंतर, तुम्हारे आशीष से हूँ निरंतर। सुधा की बूंदे बरस रही हैं, सुधा की बूंदे बरस रही हैं। तुम्हारी करुणा की प्रेम वर्षा, सभी जनों पर बरस रही है। तुम्हारी करुणा की प्रेम वर्षा,
सभी जनों पर बरस रही है। बोलो किशोर जी की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, श्री जानकी जन्मोत्सव की जय, श्री राम जन्मोत्सव की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, राम जन्म पावन महोत्सव की जय, श्री राम जानकी जन्मोत्सव की जय, श्री जानकी जन्मोत्सव की जय, श्री राम जन्म पावन महोत्सव की जय, गौ माता की जय। स्वर्ग से सुंदर या धरतिया, स्वर्ग से सुंदर या धरतिया, जन्म लिए भगवान, मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। स्वर्ग से सुंदर या धरती जहाँ जन्म लिए भगवान, मेरा भारत देश महान। राम कृष्ण की लीलाओं का हो, राम कृष्ण की लीलाओं का हुए जहाँ गुणगान, मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। वृंदावन के धाम को देखो, वृंदावन के धाम को देखा, गाय चरावत शाम को देखा, गाय चरावत शाम को देखा, वृंदावन के धाम को देखा, गाय चरावत शाम को देखा। गीता और पुराण को देखा, गीता और पुराण को देखा, गंगा जी के मान को देखा, जहाँ बजाई गंगा जी के मान को देखा, जहाँ बजाई श्याम ने मुरली हो, जहाँ बजाई श्याम ने मुरली, वही है वो ब्रज धाम, यही है वो ब्रज धाम, मेरा भारत देश महान। स्वर्ग से सुंदर ये धरती जाम, जन्म लिए भगवान, मेरा भारत देश महान। अवध नगर की महिमा न्यारी, अवध नगर की महिमा न्यारी, सरजू जी की शोभा प्यारी, सरजू मैया की शोभा प्यारी, जहाँ झुलाते रघ को झूला, जहाँ झुलाते रघ को झूला, सावन में लाखों नर नारी। आज भी अयोध्या में और सदियों से चला आया, अयोध्या में जो है श्रावण मास में हर मंदिर में रघुवर जी झूला झूलते हैं, पूरे श्रावण मास खूब आनंद उत्सव होता है। आज भी अवध नगर की महिमा न्यारी, सरजू जी की शोभा प्यारी, जहाँ झूलाते रघु को झूला, सावन में लाखों नर नारी, राम सिया की सुंदर झांकी हो, राम सिया की सुंदर झांकी, निरख रहे हनुमान, हाँ निरख रहे हनुमान, कि मेरा भारत देश महान। हनुमान गढ़ी की जय, हनुमान जी महाराज की अनंत गुणवंत बलवंत, हनुमान जी महाराज की जय। तो राम सिया की सुंदर झांकी, निरख रहे हनुमान, हो मेरा भारत देश महान। स्वर्ग से सुंदर या धरती या, जन्म लिए श्री राम, मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। तुलसी सूर कबीर हुए हैं, 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 तुलसी सूर कबीर हुए हैं,
अर्जुन जैसे वीर हुए हैं, अर्जुन जैसे वीर हुए हैं। ध्रुव प्रहलाद रहीम हुए हैं, ध्रुव प्रहलाद रहीम हुए हैं। हरिश्चंद्र सतवीर हुए हैं, हरिश्चंद्र सतवीर हुए हैं। और यहीं पर मीराबाई प्रभु का, यहीं पर मीराबाई प्रभु का करती है गुणगान। मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। स्वर्ग से सुंदर या धरती जहाँ जन्म लिए प्रभु राम। मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। राम कृष्ण की लीलाओं का होए जहाँ गुणगान। मेरा भारत देश महान। यहीं पर मीराबाई प्रभु का करती है गुणगान। मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। मेरा तुलसी सूर कबीर हुए हैं, अर्जुन जैसे वीर हुए हैं, अर्जुन जैसे वीर हुए हैं। ध्रुव प्रहलाद रहीम हुए हैं, हरिश्चंद्र सतवीर हुए हैं, हरिश्चंद्र सतवीर हुए हैं, हरिश्चंद्र सतवीर हुए हैं। यहीं पर मीराबाई प्रभु का करती हैं गुणगान। मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। एक तरफ है खड़ा हिमालय, एक तरफ है खड़ा हिमालय, एक तरफ है खड़ा हिमालय, एक तरफ सागर लहराता। एक तरफ है खड़ा हिमालय, एक तरफ सागर लहराता। संतों का पाए पावन भगवा, संतों का ये पावन भगवा। जगह जगह पर ये फहराता, जगह जगह पर ये लहराता। संतों की ये पावन धरती, संतों की ये पावन धरती। यही है जग की शान, मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। संतों की ये पावन धरती, यही है जग की शान, मेरा भारत देश महान। स्वर्ग से सुंदर मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। जहाँ जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। बहुत सुंदर चित्रण किया है। एक तरफ है खड़ा हिमालय, एक तरफ है खड़ा हिमालय और एक तरफ सागर लहराता। एक तरफ है खड़ा हिमालय, एक तरफ सागर लहराता। संतों का ये पावन भगवा जगह जगह पर ये फहराता। बहुत सुंदर चित्रण किया है कवियों ने, इतना सुंदर। और जहाँ जन्म लेने के लिए देवता, जहाँ जन्म लेने के लिए देवता तरसते हैं। भागवत में राजा परीक्षित के लिए अमृत का कुंभ लेकर के गए देवता लोग। इस कथा के की है, आप जो है या अमृत पी लो और कथा जो आपने श्रवण की है वो मुझे दे दो। यही भारत देश है जहाँ कथाएं, भगवान की कथाएं जगह जगह चलती रहती हैं और भगवान की कथा गुणानुवाद होता ही रहता है। ये गुणों का गुणगान होते रहता है, सुनने का आनंद ही आनंद कुछ और है। तो एक तरफ है खड़ा हिमालय, एक तरफ सागर लहराता। बहुत सुंदर चित्रण किया है। जहाँ जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे भारत भूमि का कितना सुंदर चित्रण किया है कि इस पंक्ति ने कि एक तरफ खड़ा हिमालय, एक तरफ सागर लहराता है। संतों का ये पावन भगवा जगह जगह है फहराता। वाह, बहुत सुंदर। इसलिए
संतों की यह पावन धरती यही है जग की शान, मेरा भारत देश महान। इसलिए सभी लोग प्रेम से बोलो राम राम बोलो सब, हरे राम बोलो रे, 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 राम राम बोलो सब, हरे राम बोलो रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, पार उतर गए संत जनारे, पार उतर गए संत जनारे, राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय हनुमान, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। पार उतर गए संत जनारे, राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। राघवेंद्र सरकार की जय, श्याम रामचंद्र की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार की जय, किशोरी जी की जय, अयोध्या राम जी लला की जय, श्री लक्ष्मण भगवान की जय, लक्ष्मी सिंह भगवान की जय, गोदारनाथ भगवान की जय, भक्त वत्सल करुणाधर आनंद कंद राघवेंद्र सरकार की जय, गौ माता की जय। श्री राम जन्म महामहोत्सव आनंद कुलवंद बलवंत हनुमान जी महाराज की जय। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, रामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वांतर्यामी परब्रह्म परमात्मा अपने निरहेतु की कृपा के द्वारा इस धरा का समय समय पर जीवों के कल्याण के लिए अवतार लेते हैं। ऐसा ही 9 लाख वर्ष पूर्व इसी अयोध्या की पावन धरा पर, जिसको मुक्तिपुरी कहते हैं, अयोध्यापुरी कहते हैं, अयोध्या धाम कहते हैं, इसको अयोध्या धाम कहते हैं, अयोध्यापुरी कहते हैं, बैकुंठपुरी कहते हैं। जीवों के कल्याण के लिए अवतार लेते हैं भगवान। ऐसा ही 9 लाख वर्ष पूर्व श्री अयोध्या की पावन धरा पर भगवान अवतरित हुए। भगवान का निज स्थान कहते हैं यहां अयोध्या धाम को, जिसके लिए भगवान कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है और भगवान श्री राम जी कहते हैं, अतिशय प्रिय मोहि यहाँ के वासी, अतिशय प्रिय मोहि यहाँ के वासी। अयोध्या वासी जितने हैं मुझे अत्यंत प्रिय हैं। प्रभु राम जब लंका पर विजय प्राप्त करके यहां पर लौटे थे, पुष्पक विमान से आ रहे थे, जामवंत, सुग्रीव, नल नील सब थे पूरे। तो भगवान उस समय पुष्पक विमान में बैठे हुए थे, अपने मित्र सुग्रीव से, विभीषण आदि सब पूरे, और भी सब आदि आदि ढेर सारे नाम हैं, सब पूरा उनका जितने साथ के सब बैठे हैं, पूरे भक्त बैठे हैं, हनुमान जी बैठे हैं साथ में, लक्ष्मण जी हैं, जानकी जी हैं, सब हैं, लक्ष्मण और सुग्रीव जी, जामवंत, सभी लोग हैं। तो अयोध्या की महिमा का बहुत गुणगान करते हैं भगवान। वेद वेदांत में संत महापुरुषों ने यद्यपि वैकुंठ का बहुत वर्णन किया है, वैकुंठ का बहुत वर्णन किया है, लेकिन वैकुंठ से कई गुना ज्यादा अत्यंत दिव्य और भव्य प्रिय मेरी अयोध्यापुरी है। भगवान कहते हैं यह अयोध्यापुरी बहुत प्रिय है मुझे। ऐसी अयोध्यापुरी में 9 लाख वर्ष पूर्व श्री राम जी प्रकट होते हैं। जीव का तो जन्म होता है, लेकिन भगवान का प्राकट्य होता है, भगवान प्रकट होते हैं, भगवान अवतार लेते हैं।
अवतार का मतलब है अपनी पूर्ण शक्ति, सामर्थ्य, बल, ऐश्वर्य, समस्त अपनी दिव्य शक्तियों के द्वारा भगवान वैकुंठ से उतरते हैं। अभी 12 बजने वाले हैं। 12 बजे सारी दुनिया में जितने प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं, आस्तिक जन हैं, सब भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनिमनहारी, अद्भुत रूप निहारी, सब लोग गाएंगे, प्रकट होते हैं भगवान। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये इसीलिए कहा कि चरित्र जो गावे हरि पद पावे सो न परय भव कूपा। जो इस भगवान के जन्मोत्सव का गाएगा वह फिर दोबारा इस भवकूप में नहीं आएगा, बेड़ा पार हो जाएगा, वह तर जाएगा। यह चरित्र जो गावे हरि पद पावे वैकुंठ को प्राप्त करेगा। हरिपद सो न पड़े भवकूपा, कोई संदेह नहीं है, इस भवकूप में फिर आना नहीं पड़ेगा। और इसीलिए जो है हे प्रकट के पाला कहेंगे, सब आस्तिक जन गाएंगे अभी 12 बजे प्रकट होते ही। इसलिए जीव के और परमात्मा के जन्म में बहुत अंतर है। चींटी से लेकर ब्रह्म पर्यंत, चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत तक जितने जीव जंतु हैं समस्त ऋषि मुनि साधु संत महात्मा जो जहां हैं, बड़े बड़े हिमालयों में, कंदराओं में, गुफाओं में जो हैं, जो जहां है ऋषि मुनि अपनी तपस्या कर रहे हैं, सभी लोग गृहस्थ हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, सब अपने किए कर्म का फल भोगने के लिए, सब दुख सुख भोगने के लिए जन्म लेते हैं। लेकिन परमात्मा जीवों के कल्याण के लिए जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं। भगवान का प्रकट होना ही, भगवान प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते हैं। और लीलाओं को करते हुए जीवों को अनुग्रह प्रदान करते हैं कि इस प्रकार से भगवान इस धाम से सलोक गमन करते हैं। कब? जब सारी क्रियाएं, सारी मर्यादाएं हम मनुष्यों को बताने के बाद सलोक जब गमन करते हैं। यही अयोध्यापुरी है जहां प्रभु अवतार लेकर मानव मात्र को समस्त मानव जाति को मर्यादा का ज्ञान दिए। वो आज भी दुनिया में लोग मर्यादा का पालन करते हैं। पालन करते हैं। यदि प्रभु राम का चरित्र हटा दिया जाए तो पूरी धरती में किसी व्यक्ति का, महापुरुष का, किसी महापुरुष का तो चरित्र है ही नहीं कि मनुष्य अपने जीवन में ला सके, उतार सके। यहां तक कि भगवान श्री राम के अतिरिक्त भगवान के अनेक सुंदर अवतार हुए हैं। श्री कृष्ण भगवान के हैं, वामन है, नरसिंह है, कच्छ, मत्स्य, वराह, नरसिंह, ढेर सारे 12 अवतार हैं, 24 अवतार हैं। 24 अवतारों में राम जी के अतिरिक्त और किसी भगवान के अवतार का लीलाओं का अनुकरण का अपने जीवन में कोई मनुष्य तो कर ही नहीं सकता है। केवल राम जी के लीलाओं का ही, इनके लीलाओं का ही अनुकरण कर सकता है। बाकी और किसी अवतारों के, कच्छ, मत्स्य, वराह, नरसिंह, वामन, ऐसे कृष्ण भगवान के अवतारों का अनुकरण नहीं कर सकता, केवल राम जी के अवतार का। सोचे तो भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं, सोचो ना, भगवान श्री कृष्ण भगवान जन्म लेते हैं और लेते ही बोल पड़ते हैं बोल पड़ते हैं।
कि मेरे को नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दो। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं और छठे दिन पूतना का उद्धार करते हैं। कन्हैया रोए नहीं, दुनिया का तो बच्चा जन्म लेता है ना, और रोए नहीं, दुनिया का बच्चा जन्म लेता है, रोए नहीं तो उसे रुलाया जाता है। और दुनिया में जो बच्चे जन्म लेते हैं वो रोए नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? रोते ही हैं। उनको नहीं रोए तो रुलाया जाता है, उनको खींच करके तान करके इधर उधर करके रुलाया जाता है, उनको रुलाते हैं लोग जन्मते ही। इसलिए दुनिया में जीव का जन्म होता है और रुदन करता है, लेकिन परमात्मा का जब प्रकट होता है श्री कृष्ण के रूप में तो रोते नहीं, बल्कि नंद बाबा के यहाँ ले जाने के लिए प्रेरणा देते हैं। वसुदेव देवकी को प्रेरणा देते हैं, नंद बाबा के यहाँ ले जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण प्रभु छठवें दिन पूतना का भी उद्धार करते हैं और 7वें वर्ष में गिरिराज पर्वत को धारण करते हैं। गिरिराज पर्वत को धारण करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि श्री कृष्ण के और श्री राम में यही है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की लीलाओं का आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। 7वें वर्ष में गिरिराज पर्वत धारण करते हैं श्री कृष्ण भगवान, कालिये नाग के ऊपर नृत्य करते हैं। कितनी अद्भुत लीलाएं करते हैं, कितनी अद्भुत लीलाएं भगवान जी करते हैं, भगवान श्री कृष्ण करते हैं। लेकिन प्रभु राम तो बचपन से लेकर कि समस्त लीलाएं एक मनुष्य के जीवन में कर सके, एक मनुष्य जीवन में कर सके, उतार सके, पालन कर सके, ऐसा चरित्र, ऐसा आचरण, ऐसा व्यवहार प्रभु राम जी करते हैं। इसलिए राम जी को अधिक समय लगा इस धरती पर। श्री कृष्ण भगवान तो गीतोपदेश दिया, गीतोपदेश किया मनुष्य के ज्ञान के लिए, लेकिन राम जी ने उपदेश नहीं दिया, अपने जीवन में व्यवहार करके दिया, जीवन में उपदेश करके दिया बताया। जन्म लेते हैं भगवान, अवतार लेते हैं, बाल लीलाएं करते हैं। बाल लीलाओं में भी भगवान का मर्यादा दिखता है, परस्पर प्रेम दिखता है चारों भाइयों में, बाल लीलाएं करते हैं। समस्त संस्कार प्रभु सहित तीनों कुमारों के भी होते हैं। इस तरह राम जी के संस्कार होते, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों के होते हैं। एक बच्चा जैसा बाल लीलाएं करता है वैसे समस्त लीलाएं प्रभु श्री राम जी करते हैं। साक्षात परब्रह्म चैतन्य आनंद रूप होते हुए भी प्रभु राम गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं, गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं, पढ़ने ले जाते। यज्ञों पे भी संस्कार होता है, परब्रह्म चैतन्य आनंद रूप उनका यज्ञों पे संस्कार होता है। राम जी मनुष्य अपने जीवन में जो आचरण व्यवहार कर सके ऐसी लीलाएं करके दिखाते हैं, अनुभव कराते हैं। और वेदव्यास जी कहते हैं, वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं, महाराज जी लिखते हैं और कहते हैं मर्त्यावतारश्च स ये मर्त्य शिक्षणम रच्यो बधाये न केवलम विभु।
भगवान का अवतार, श्री राम का अवतार न केवल राक्षसों के वध के लिए होता है बल्कि मनुष्य जाति को मानवता का संस्कार देने के लिए होता है। श्री वेद व्यास जी कहते हैं मर्त्य अवतारश्च स इह मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधाय न केवलम विभु। न केवलम विभु, केवल राक्षसों के वध के लिए नहीं, मनुष्य जाति को संस्कार देने के लिए। पिता के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, पुत्र का व्यवहार कैसा होना चाहिए पिता के प्रति, माता के प्रति, प्रभु जी ने सब दिखाया। महाराज दशरथ ने राम जी को वन नहीं भेजा, लेकिन द्वंद्व में पड़े थे कि एक तरफ कैकेयी को वचन दे दिया था महाराज दशरथ जी ने, दो वरदान पूरा करूंगा। दशरथ बोल नहीं पा रहे थे। दो वरदान पूरा करूंगा। एक में राम को 14 वर्ष वनवास और दूसरे में भरत जी को राजपद। परंतु महाराज दशरथ कैसे कहें, प्रभु श्री राम से कोई प्रभु राम जी से, क्योंकि राम जी में कोई दोष ही नहीं है, कोई कमी नहीं है, तो कैसे कहें, नहीं बोल पा रहे थे। कैसे मैं अपने निर्दोष पुत्र, सर्वगुण संपन्न पुत्र श्री राम को वन जाने को कहूं। और दूसरी तरफ दशरथ जी के मन में, हृदय में द्वंद्व था। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो मैं रघुकुल में जन्म लिया हूं, कैसे कैकेयी को वचन देकर मना करूं। यह द्वंद्व में पड़े थे। पिताजी को इस द्वंद्व से, धर्म संकट से बचाने के लिए प्रभु श्री राम कठिन मार्ग अपनाते हैं। 14 वर्ष तक वन में, ठंडी गर्मी में, बरसात में वन में रहकर कष्ट का अनुभव करते हैं। भगवान श्री राम जी को अयोध्या धाम छोड़ने के लिए तनिक भी कष्ट नहीं हुआ, थोड़ा सा भी विचार नहीं आया कष्ट का उनके मन में। आज भी दुनिया में उत्तम पुत्र वही कहलाता है जो अपने माता पिता के हृदय की बात को समझकर वैसा काम करे। राम जी के दर्शन करने तो लोग आते हैं, लाखों की संख्या में रामलला के दर्शन करने आ रहे हैं। अयोध्या धाम में आ रहे हैं, आते हैं, आएंगे, बहुत संख्या में आ रहे हैं। लेकिन राम जी से दर्शन करके आचरण संस्कार भी ले जाना चाहिए कि राम जी के माता पिता के हृदय के अंतःकरण की बात को समझकर कार्य किया। मध्यम पुत्र वो है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, और जो माता पिता की आज्ञा का पालन कभी नहीं करता वो पुत्र की श्रेणी में आता ही नहीं। त्याग कितना है राम जी के जीवन में। जब राम जी वन की ओर जाते हैं, सारी अयोध्यावासी राम जी के साथ वन में चल पड़ते हैं। सारी अयोध्यावासी चल पड़ती है, राम जी जा रहे हैं, हम भी साथ में जाएंगे, चल पड़ती है। राम जी कहते हैं मेरा भाई भरत आएगा अयोध्या में, मन नहीं लगेगा उसका, आप लोग सब यहीं रहो। पूरे अयोध्यावासियों को राम जी प्रेरणा देते हैं, कहते हैं, प्रेरणा देते हैं, जो प्रेम आप सबका मेरे प्रति है वही प्रेम आप लोग मेरे भाई भरत के प्रति रखिए, रखना। कितना भाई भरत के प्रति प्रेम, अगाध प्रेम, अपार प्रेम, अगाध अपार असीमित प्रेम राम जी का है भरत के लिए। और श्री भरतलाल का त्याग प्रेम प्रभु श्री राम के प्रति अपार प्रेम है। सारे जगत की प्रभु राम ने शिक्षा दी, सारे जगत को प्रभु राम ने शिक्षा दी, परस्पर त्याग रखो तभी प्रेम होता है, और जहां स्वार्थ होता है वहां महाभारत होता है।
कि प्रेम रखो, प्रेम बहुत जरूरी है। प्रभु राम ने ऋषि मुनियों को तो आनंद दिया ही है, पशु पक्षी और यहाँ तक कि राक्षसों को भी प्रभु आनंद दिया, साधु संतों को आनंद दिया, राक्षसों को भी आनंद दिया। तभी श्री राम जी को अभिराम कहते हैं। लोकाभिरामम रण रंग धीरम, अभिराम कहते हैं। क्या नाम है उनका? एक नाम अभिराम। लोकाभिरामम रण रंग धीरम राजीव नेत्रम। लोकाभिराम का अर्थ है कि चारों तरफ से देखने से अच्छे लगे, सुंदर लगे, सुंदर लगे, से कहते हैं लोकाभिराम। अभिराम, राम जी का एक नाम अभिराम पड़ा। राम जी के दिव्य गुणों का वर्णन ऋषि मुनियों ने तो किया ही, अयोध्या वासियों ने किया, लेकिन राक्षसों ने भी किया, खूब किया। सूर्पणखा ने श्री राम जी के कितना गुणगान किया है, मारीच ने कितना गुणगान किया था, त्रिजटा ने कितना गुणगान किया था। बाली दुष्ट था, लेकिन उसकी पत्नी तारा कितना राम जी का गुणगान किया था, पर ब्रह्म के रूप में अनुभव किया। इसलिए रामायण के छोटे छोटे पात्रों ने भी राम जी को ईश्वर के रूप में अनुभव करते हैं, राम जी को ईश्वर के रूप में अनुभव करते हैं। छोटे छोटे रामचरितमानस के पात्र सारे जगत को ये बताया, जब हम राक्षस तमोगुणी लोगों पर प्रभु कृपा है इतनी, तो आप सब तो मानव जन्म लेकर आए हैं, आपके अंदर भी प्रभु चरणों में प्रेम हो, तो निश्चित हम जैसी कृपा आपको भी प्रभु प्रदान करेंगे, जरूर करेंगे। राम जी सारी राक्षस जाति का विध्वंस कर अयोध्या में वापस आते हैं, पूरे अयोध्या में ही नहीं, सारे धरा में मानवता का संदेश स्थापन करते हैं। आसुरी प्रवृत्ति को दूर कर दैवी प्रवृत्ति को जन जन तक में प्रभु राम पहुंचाते हैं। और यही कारण है कि 9 लाख वर्ष बीतने के बाद आज भी राम जी के प्रति वही प्रेम लोगों का है, राम जी के प्रति है प्रेम, जो 9 लाख वर्ष पूर्व था वही प्रेम आज भी है। रामो राम इति प्रजानाम भुवन कथा। 9 लाख वर्ष पूर्व हर व्यक्ति के मुख में एक ही बात थी, राम जैसा पुत्र हो, राम जैसा मित्र हो, राम जैसा राजा हो, और राम जैसा शत्रु भी कहते हैं कि राम जैसा ही शत्रु भी हो, राम जी के जैसा हो शत्रु। तो संपूर्ण जगत में केवल राम जी का ऐसा चरित्र है जो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। और माता के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, आप सोचो, जो कैकेयी माँ ने प्रभु राम को वन भेजा 14 वर्ष के बाद, जब प्रभु राम अयोध्या आए तो भरत से कहते हैं, तुमने कैकेयी को माँ कहना छोड़ दिया, तो तुमने कैकेयी को माँ कहना छोड़ दिया। प्रणाम करना बंद कर दिया माँ कैकेयी को, कैकेयी के महल में जाना छोड़ दिया। प्रभु राम भरत को लेकर के कैकेयी माँ को माँ कहलवाते हैं, प्रणाम करवाते हैं, महल में ले जाते हैं। ऐसा दुनिया में प्रेम उदार और कहाँ दिखेगा। प्रभु राम के अलावा माता के प्रति कैसा व्यवहार, पिता के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, इसका सुंदर ज्ञान प्रेरणा मिलती है। यह ज्ञान प्रेरणा मिलती है तो केवल प्रभु श्री राम के चरित्र से मिलती है। और इसीलिए राम जी का जन्म महामहोत्सव गांव से लेकर शहर तक, देश से विदेश तक सभी मनाते हैं।
देश से विदेश तक सभी मनाते हैं। सभी लोग अपने घरों में, अपने मंदिरों में आज भी मनाते हैं प्रभु श्री राम जी का जन्मोत्सव। आप सब इतने भाग्यशाली हैं, आप भी अयोध्यावासी हैं, क्योंकि अयोध्या में जो लोग निवास करते हैं वो तो भाग्यशाली हैं ही, लेकिन जो अयोध्या में 1 मिनट के लिए भी निवास करते हैं वो भी वैकुंठ प्राप्त करते हैं। कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमक सरजू बसे, तुले न तुलसीदास, राम नगरिया राम की, बसई सरजू के तीर, अटल राज महाराज की चौकी हनुमत वीर। तो कोटि कल्प वासी बसे, मथुरा कल्प हजार। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमक सरजू बसे, तुले न तुलसीदास। आपको पता है जब आप लोग 14 कोस की परिक्रमा करते हैं अयोध्या में, 14 कोस की, पंचकोश की, कार्तिक मास में आप लोग परिक्रमा करते हैं सब लोग, बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग परिक्रमा करते हैं आप सभी। तो वहां पर एक दर्शनीय स्थान है गुप्तार घाट। गुप्तार घाट, तो गुप्तार घाट जहां से प्रभु राम जी समस्त अयोध्या वासियों को विमान में, अपने विमान में बैठा के अपने वैकुंठ को ले गए, सबको ले गए, जितना मनुष्य थे सबको ले गए। मनुष्य को तो ले ही गए, पशु पक्षियों को भी ले गए, वृक्षों को भी ले गए, लताओं को भी ले गए। अपने लोग उस समय में नहीं थे। अगर अपने लोग उस समय में रहते, अगर हम लोग उस समय रहते तो अयोध्या में, तो इस संसार में हम लोग नहीं होते, इस संसार में हम लोग नहीं होते यदि उस समय हम लोग रहते तो। हम भी भगवान के साकेत धाम वैकुंठ में होते, यदि उस समय होते तो वैकुंठ में होते। अपने लोगों का इस संसार में जन्म लेना, जन्म हुआ है, यही इसमें प्रमाण है कि अपने लोग प्रभु श्री राम के समय अयोध्या में नहीं थे, अयोध्या धाम में नहीं थे। सबको ले गए, हनुमान जी को नहीं ले गए। हनुमान जी गए नहीं, क्योंकि हनुमान जी ने कहा कि वैकुंठ में प्रसाद मिलेगा। भगवान बोले नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कथा, आपकी कथा प्रभु सुनने को मिलेगी। भगवान ने कहा वहां तो नहीं मिलेगी। तो आपने अपने हृदय से मेरे शरीर को लगाया है, इस शरीर को ले चल सकता हूं। राम जी ने कहा ये शरीर भी नहीं चलेगा। तो हनुमान जी ने कहा वैकुंठ को मैं यहीं से प्रणाम करता हूं, मैं तो अयोध्या में निवास करूंगा और भगवान श्री राम की कथा सुनूंगा। प्रभु मैं आपका कथा सुनूंगा और यहीं अयोध्या में रहूंगा, अयोध्या में रहूंगा। तो हनुमान जी नहीं गए। राम जी ने अयोध्या का राजा हनुमान जी को बना दिया। राम जी ने अयोध्या का राजा हनुमान जी को बना दिया, इसलिए सबसे ऊंचे बैठे हैं। हनुमानगढ़ी, अयोध्या धाम में हनुमानगढ़ी सबसे ऊंची है, क्योंकि राजा जो होता है वो ऊंचा पे बैठ करके ही देख रेख सब करता है ना, इसलिए। तो अयोध्या का राजा, अयोध्या का राज हनुमान जी को राजा, हनुमान जी को ही राजा बना दिया अयोध्या का, इसलिए सबसे ऊंचे हनुमान जी बैठे हुए। किला जो होता है गढ़, किला है गढ़, गढ़ माने किला। किला जो होता है वह पहाड़ के ऊपर होता है। तो पूरे अयोध्या की देख रेख हनुमान जी करते सबसे ऊंचे पे बैठ करके, सबसे ऊंचा बैठ करके सबसे ऊंचा बैठ करके।
राम जी कहते हैं मेरे अयोध्या में निवास करने वाला व्यक्ति 84 लाख शरीर में नहीं भटकेगा, नहीं भटकेगा। आप अयोध्यावासी हो इस समय, और इतना ही नहीं, राम जी का जन्म महामहोत्सव तो प्रतिदिन प्रतिवर्ष मनाया जाता है, लाखों वर्षों से मनाया जा रहा है, लाखों वर्ष से अयोध्या में मनाया जा रहा है और सभी जगह मनाया जा रहा है। लेकिन इस बार का जन्म महोत्सव विशेष है, क्यों कि अभी कुछ ही दिन हुए हैं साक्षात रामलला अयोध्या धाम में, रामलला दिव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। अयोध्या राम जी लला की जय। सारी दुनिया के प्रति, सारी दुनिया के इतिहास में पहला उदाहरण है कि इतने कम समय में किसी देवालय में, किसी मंदिर में, कोई देवस्थान में, धर्मस्थान में इतनी संख्या में भक्त लोग दर्शन किए हैं। तो वो है ये है, वह है अयोध्या। अयोध्या में रामलला के दर्शन किए हैं। पूरे विश्व का सारा रिकॉर्ड टूट गया, ऐसा राम जी का दिव्य दर्शन हुआ। और इतने भीड़, इतने लोग राम जी के दिव्य दर्शन के प्रति श्रद्धा भक्ति कितनी है लोगों की, देखने को मिली है। और इतना ही नहीं, राम जी की सेवा में उदारता भी कितनी है। आज तक विश्व के किसी भी देवालय को, मंदिर को, संस्था को इतना बड़ा योग किसी को प्राप्त नहीं हुआ जितना राम मंदिर, रामलला के मंदिर को हुआ है, रामलला मंदिर को हुआ है। राम जी के कितने दिव्य हैं। जब आज प्रातः काल हमने रामलला के दर्शन किए, श्रृंगार का दर्शन किए, रामलला के नक्श से सिर तक संपूर्ण दर्शन हुआ, बहुत आनंद आया। बड़ा दिव्य आनंद प्राप्त हुआ। नेत्र तो इतने सुंदर हैं, नेत्र तो इतने सुंदर हैं, लगता है पलकें अभी गिरने वाली हैं, गिरने वाली हैं, खुलने वाली हैं, गिरने वाली है, खुलने वाली है। और रामलला जी के कपोल तो इतने सुंदर हैं ना, गबुआरे सुंदर कपोल हैं। ठाकुर जी के मुखारविंद इतने सुंदर हैं, मुखारविंद, मुखारविंद, चरणारविंद, नयनारविंद, चरणारविंद, नयनारविंद, करारविंद। और दुनिया में भगवान के चरणों का दर्शन मुश्किल से होता है, लेकिन अयोध्या में विराजमान रामलला जी के श्री चरणों का दर्शन भी प्रत्यक्ष प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष प्राप्त होता है। सुंदर दिव्य दर्शन होता है। और दर्शन करने की परंपरा भी यही है। कैसे भगवान का दर्शन करना चाहिए, भगवान कपिल देव जी बताते हैं श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवत में कपिल भगवान बताते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद में 28वां अध्याय श्लोक संख्या 21 में, संचिन्तयेद भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशाध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्सनाभिराहत महद्धृदयान्धकारम्। भगवान कपिल देव जी बताते हैं श्रीमद् भागवत में कि भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए। संचिंतय, सबसे पहले भगवान के चरणों का दर्शन करना चाहिए, जहां से गंगा जी निकली, गंगा जी का अवतरण हुआ। और गंगा जी निकलकर तीनों लोगों को पवित्र कर रही हैं। फिर घुटनों का, फिर कमर का दर्शन करो, फिर नाभि का दर्शन करो। इसी नाभि से जगत का रचयिता ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं।
और फिर भगवान के हृदय का, श्रीवत्स चिन्ह का, श्रीवत्स चिन्ह का, फिर शंख के समान कंठ का और वत्स चिन्ह का जो आप दर्शन करते हैं, ईशानां जगतो स वेंकटपते विष्णु प्रियां प्रेयसी वत्सस्थल वासरसिकां तत्सन्धि संवर्धनीं पद्मालंकृत पाणिवल्लभयुगां पद्मासनास्थां श्रियं वात्सल्यादि गुणोज्ज्वलां भगवती। तो श्रीवत्स चिन्ह का जो आप दर्शन करते हैं, माँ लक्ष्मी जी उस चिन्ह में है, और फिर ठोड़ी का, कंठ का, फिर ठोड़ी का, और फिर सुंदर कमल दल समान नेत्रों का, जो कमल के समान नेत्र हैं उनका दर्शन, नासिका का, सुंदर ललाट का दर्शन करना चाहिए। कई लोग जाते हैं राम जी के दर्शन करने तो देखते हैं इतना सुंदर मंदिर की कारीगरी, फिर रामलला इतने छोटे हैं, इतने आभूषण बहुत पहने हैं, कैसे इतने आभूषण पहन रखे हैं, तब तक वो बाहर कर दिए जाते हैं। इसलिए बाहर से ही रामलला के दर्शन कीजिए। और कई ऐसे छोटे स्थान हैं जहाँ दर्शन ठीक से नहीं हो पाता है, यहाँ तो मंदिर के अंदर प्रवेश करो और सुंदर दर्शन होता है। प्रवेश करते ही राम जी का दिव्य दर्शन प्रारंभ हो जाता है, और चरण से लेकर मस्तक तक दर्शन करो और फिर लौट करके जब अपने घर को जाओ, अपने आंखें बंद करके ध्यान करो कि मैं अयोध्या में हूँ, राम जी के मंदिर में गया हूँ और दर्शन कर रहा हूँ, और मंदिर प्रभु का दर्शन खूब आनंद ले रहा हूँ, दर्शन का आनंद कर रहा हूँ, और प्रभु रामलला की छवि आपके ध्यान में आ जाए तो समझ लेना अयोध्या आना सफल हो गया। सफल हो गया और सार्थक हो गया। राम जी की दिव्य छवि आप अपने हृदय में बसा लीजिए। आप अपने हृदय में बसा लीजिए। अयोध्या कहाँ आप रोज आ पाओगे कि हम रोज अयोध्या जाएं, रोज आए नहीं, लेकिन अपने हृदय में विराजमान कर लेंगे तो जब चाहोगे तब आपको राम जी का दर्शन प्राप्त होता रहेगा। भगवान के अनंत अवतारों में दो मुख्य अवतार हैं, श्री राम जी, श्री कृष्ण भगवान की, राम जी श्री कृष्ण, क्योंकि अधिक समय तक भगवान यहाँ विराजते हैं, अधिक समय तक भगवान विराजते हैं, और जितना अधिक समय तक भगवान विराजते उतना अधिक उनके गुणों का लाभ भक्तों को प्राप्त होता है। भगवान के अनंत गुण है, जैसे समुद्र में अनंत रत्न है ना, जैसे आकाश में अनंत तारे हैं, उनकी गिनती नहीं कर सकते, वैसे प्रभु के अंदर भी बहुत सद्गुण हैं, हम गिनती नहीं कर सकते। उन गुणों को प्रकट करने के लिए ही भगवान इस धरा पर आते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी मर्यादा बताते हैं, चरित्र करके दिखाते हैं। भगवान इस धरा पर आते हैं। राम जी का एक नाम है करुणा निधान, और करुणा का अर्थ है पर दुखे दुखित्वम करुणात्म, पर दुखे दुखित्वम करुणात्म, दूसरे के दुख को देखकर दुखी होना और दुखी व्यक्ति के दुख को दूर करना, इसी का नाम करुणा है। जब वैकुंठ में भगवान विराजते हैं, वैकुंठ में वैकुंठ का अर्थ है जहां किसी प्रकार की कोई कुंठा ना हो, नहीं है, किसी प्रकार का दुख नहीं है। तो वैकुंठ में जब किसी प्रकार का दुख नहीं है तो कोई दुखी नहीं है। जब कोई दुखी नहीं मिलेगा तो दुख को देकर भगवान जी उसके दुख को दूर ना करेंगे। तो राम जी का जो करुणा नाम का गुण है ना, वह सोया रह जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। लेकिन जब प्रभु सर्वांतरयामी प्रभु परमात्मा अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक
परमात्मा इस धरा पर 9 लाख वर्ष पूर्व श्री राम जी के रूप में अवतार लेते हैं। और जब मिथिलापुरी को जाते हैं, गुरुदेव विश्वामित्र से श्री राम जी पूछते हैं, ये निर्जन वन में शिला पत्थर की शिला पड़ी हुई है, चमचमा रही है, चमक रही है। ये शिला कौन है गुरुदेव? गुरुदेव ने सारी कथा बताई कि ये अहिल्या है, गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर बन गई है। राम जी को बड़ी दया आई। बड़ी करुणा लगी और अपने श्री चरण को धीरे धीरे से स्पर्श कराने के लिए पधारे। राम जी के चरण के एक धूल कण गिरा। ऐसे तो भगवान पहले संकोच बस करते हैं कि हम कैसे क्षत्रिय होकर के नारी ऋषि को मैं अपने पैर की धूल कैसे गिराऊं। पहले बहुत सोचते हैं, क्योंकि फिर विचार आता है कि नारी तो भाई देखो भगवान ने तो सोचा, लेकिन आज भी नारी का जो है जिसके साथ सगाई हो जाती है, शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है, विवाह सूत्र में बन जाते हैं, तो वह कन्या चाहे शुक्ला हो, चाहे मिश्रा हो, चाहे तिवारी हो, वह जिस घर में जाती है, ये तिवारी के घर से कन्या शुक्ला के घर में जाती है तो शुक्लाइन हो जाती है, और तिवारी के घर से यदि मिश्रा के घर में जाती है तो मिश्राइन हो जाती है कन्या वहां पे। तो कन्या का कोई रूप नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो सोच करके भगवान ने धीरे धीरे चरण बढ़ाया और राम जी के चरण के एक धूल कण जा करके गिरा। धूल के कण जब गिरा पत्थर पर और श्राप से मुक्त हो गई। मुक्त होकर के पाषाणमयी शिला अहिल्या के रूप में प्रकट हो गई। कितनी बड़ी गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत सुंदर चित्रण किया है, बहुत बढ़िया गाया है। उतना समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको सुनाता। तो भगवान ने वो अहिल्या के रूप में, जब वो अहिल्या के रूप में वह शिला पाषाणमयी शिला अहिल्या के रूप में प्रकट हो गई, कितनी बड़ी करुणा प्रभु श्री राम की कि जटायु जी को प्रभु श्री राम अपने गोद में लिए और गोद में लेकर बहुत रुदन करते हैं। प्रभु राम कहते हैं, अयोध्या का राज्य ना मिलने पर मुझे इतना दुख नहीं हुआ, वन आने पर मुझे इतना दुख नहीं हुआ, पिता के मरने पर इतना मुझे कष्ट न हुआ, सीता पत्नी के हरण पर इतना पीड़ा न हुई जितना कि आज इस घायल जटायु को, जो मेरी सीता की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान किया है, इस जटायु की पीड़ा को देखकर मुझे पीड़ा हो रही है। एक पक्षी के घायल होने पर प्रभु श्री राम इतने दुखी होते हैं, ये करुणा कहाँ दिखने को मिलेगी? ये तो केवल प्रभु श्री राम में दिखेगी। प्रभु राम में देखने को मिलेगी। राम जी ने अनुभव कराया सारे जगत को कि प्रेम, सत्य, करुणा, दया, उदारता, यही सब हम सबको आनंद देने वाले गुण हैं। इन गुणों को अपनाकर आप स्वर्ग से अधिक आनंद इस धरती पर ले सकते हैं।
इस धरती पर कर सकते हैं। अयोध्या की महिमा अद्भुत है, सरयू की महिमा अद्भुत है। 100 वर्ष तक गंगा जी का प्रतिदिन स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह सरयू जी के दर्शन मात्र से होता है। केवल दर्शन मात्र से वह फल प्राप्त हो जाता है, वह पुण्य प्राप्त हो जाता है केवल दर्शन मात्र से। ऐसी अयोध्या पुरी, ऐसी अयोध्या धामपुरी है जहाँ आज प्रभु राम के जन्म दिवस पर, जन्मोत्सव पर, श्री रामनवमी के पावन अवसर पर, श्री जानकी जन्मोत्सव पर, श्री जानकी नवमी पर, श्री रामनवमी के पावन अवसर पर 60 करोड़ तीर्थ इस धरती में हैं। आज 60 करोड़ तीर्थ अयोध्या में निवास करते हैं रामनवमी के पावन अवसर पर। अयोध्या में निवास करते हैं, हर एक तीर्थ लोग जाते हैं, वहां स्नान करते हैं, निवास करते हैं, अपने पाप को धुलते हैं। तो सारे तीर्थों ने परमात्मा से कहा हम लोग पाप हम कहां धुलेंगे, सारे तीर्थों ने परमात्मा से कहा हम लोगों का पाप हम लोग कहां धुलेंगे। सारी दुनिया तो आकर के हमारे में प्रयागराज ने कहा स्नान करती है और पाप धुलती है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम कहां धुलेंगे। तो परमात्मा ने कहा तुम सब अयोध्या में श्री रामनवमी के समय जाके निवास कर लेना तो तुम्हारा पाप धुल जाएगा, सारा पाप धुल जाएगा। सारे तीर्थ का पाप धुलने वाली है अयोध्यापुरी, ये अयोध्या धामपुरी है। तीर्थराज प्रयाग भी आज अयोध्या में गलियों में भ्रमण करते हैं। अयोध्या के राज्य में, अयोध्या के गली गली में भ्रमण करते हैं और अयोध्या की सरयू की रज में लोटपोट करते हैं, सरयू में स्नान करते हैं। 60 करोड़ तीर्थों में आप कहाँ जाएंगे, कहाँ दर्शन कर पाओगे। कि 60 करोड़ तीर्थ कौन है, जो छोटे मोटे और भी ढेर सारे भगवान के तीर्थ नाम की नदियां हैं, कावेरी, तुंगभद्रा, बहुत से छोटे छोटे भी हैं, रामा नदी, श्यामा नदी, बहुत से छोटे छोटे हैं। ये सब पूरे लेकर 60 करोड़ तीर्थ में आप कहाँ जा पाओगे, कहाँ दर्शन कर पाओ। लेकिन आज के दिन अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन में यदि सम्मिलित हो जाओगे, भगवान के दर्शन में यदि सम्मिलित हो जाओगे तो आनंद ही आनंद है। तो श्री रामनवमी के अवसर उत्सव में, श्री राम जन्म महामहोत्सव में सम्मिलित हो जाओ तो 60 करोड़ तीर्थों का लाभ आपको प्राप्त होगा, प्राप्त हो जाता है। 100 करोड़ रामायण का सार श्री राम नाम है, इसलिए पुण्यात्मा तो राम जी को प्राप्त करते ही हैं। पापी लोग भी भजन, पापी लोग भी गा करके, स्नान करके, भजन करके वो भी तर जाते हैं। वो भी तर जाते हैं। राम हमारी माताएं बहनें, ये किशोरी जी मंदिर जो ग्राम तालागांव, पोस्ट शंकरपुर, जिला अयोध्या में जो यह किशोरी जी का स्थान है, किशोरी जी का मंदिर है, राम जानकी का उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पे बहुत सी माताएं बहनें ऐसी जो बैठी हैं, जो बुजुर्ग माताएं बहनें हैं, वो जो है हमेशा यह भजन गाती रहती हैं। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। राम का नाम लेकर जो जाएगा, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएगा, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएगा, वो जिधर भेज देगा उधर जाएगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा।
और एक माताएं बहनें एक और भजन गाती रहती हैं हमेशा, देखो गुनगुनाती रहती हैं। बहुत सुंदर भजन है। जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। तो राम का नाम लेकर जो मर जाएगा वो हमारा नाम दुनिया में कर जाएगा। सारे जगत को अपने चरित्र से शिक्षा देने के लिए प्रभु राम ने चैत्र महीना को चुना। सारे जगत ये में सब गुण और सारे जगत में सत्व गुण, दैवी गुण आदि दिव्य गुणों का जन जन में प्रतिष्ठापन करने के लिए परमात्मा ने शुक्ल पक्ष को अपनाया। अखंड नवमी तिथि को परमात्मा ने अपने जन्म के लिए चुना, ये बताने के लिए कि मैं अखंड ब्रह्म परमात्मा हूँ। सारी संख्या में घटती बढ़ती है, सारी संख्याएं घटती बढ़ती हैं, लेकिन नौ संख्या ना घटती है ना बढ़ती है, एक रूप रहती है। श्री अखंड परब्रह्म के रूप में मैं परब्रह्म परमात्मा श्री राम हूँ। ये सारे जगत में आस्तिक जनों को अनुभव कराने के लिए प्रभु ने नवमी तिथि को अवतार लिया है। इसलिए रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने सुंदर चौपाइयों में पिरोया है, वो सुंदर गाया है। बहुत सुंदर गाया है कि जोग लगन ग्राबार तिथि, जोर लगन ग्राबार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुद राम जन्म सुख मूल। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत नघामा, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ, बन कुसुमित गिरि गण मनियारा, स्रवै सकल सरितामृत धारा, तो अवसर विरंच जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना, गगन विमल संकुल सुर जूता सकल, गगन विमल संकुल सुर जूता, गावहि गुण गंधर्व बरूथा, गावहि गुण गंधर्व बरूथा, बरसहि सुमन सुमंजलि साजी, गागहि गगन धुंधुभि बाजी, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविध लावहि निज निज सेवा, सुर समूह विनती करि पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम, कि मधुमासे जिते पच्छे, मधुमासे जिते पच्छे, नवम्यां च पुनर्वसो, मध्याह्ने कर्कटे लग्ने, जातो रामा स्वयं हरि। नवमी तिथि चैत्र मासे शीते पक्षे, नवम्यां च पुनर्वसो, मध्याह्ने कर्कटे लग्ने, जातो रामा स्वयं हरे। मंगलम यतिराजाय श्रीभाष्यामृतायने, श्याकांताय देवाय कल्याण धेत्राम, श्री वेंकट निवासाय मंगलम। मंगलम यतिराजाय श्रीभाष्यामृतायने, सौलभ परिपूर्णाय महापूर्णाय मंगलम। मंगलाशासन परिस्मदाचार्य पुरोगमे, सर्वगुरुआचार्य सकृतायास्तु मंगलम, सकृतायास्तु मंगलम। शील सिंह परब्रह्मणे नमः।
ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम रामाय नमः, ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे त्रिकृपाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, ओम हरिवल्लभाय नमः, विष्णुपते नमः, वैष्णवे देवी सागिनी नमः, सुंदरी लक्ष्मी नमः, तिरसी सिंह ब्रह्मणे नमः, सुदर्शनाय नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः, श्रीमते रामांकुदासाय नमः, श्रीमद्यामुने नमः, श्रीमते सत्कोपाय नमः, श्रीमते विश्वसेनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः। नृत्यवाद्यादि गीतादि पुराण पठनादि राजोपचार ही सकले संतुष्टो भव राघवा, सकले संतुष्टो भव केशवा, सकले संतुष्टो भव माधवा, सकले संतुष्टो भव केशवा। राघवेंद्र सरकार की जय। तो श्री जानकी मैया श्री किशोरी जी का आज जन्मोत्सव है। हमने बार बार यही आपसे प्रार्थना की कि आज किशोरी जी का स्थान ग्राम ताला गांव पोस्ट शंकरपुर जिला अयोध्या में मनाया जा रहा है। खूब भव्य जानकी जी का आज जन्मोत्सव होगा और फिर जो है छठवें दिन छठी मनाई जाएगी माता जी की और खूब भव्य भंडारा होगा, दिव्य आनंद होगा, दिव्य भजन होगा, अखंड रामायण होगा, अखंड नाम संकीर्तन होगा और खूब आनंद होगा। खूब आनंद लीजिए आप सब भाई सभी भक्तगण। तो जनकपुर जनक लली की जय, अयोध्या धाम की अयोध्या राम जी लला की जय, जनकपुर जनक लली की जय, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पवन तनय की जय बोलो, सिद्ध कीरत उर्मिला मांडवी जनक लली की जय बोलो, सिद्ध कीरत उर्मिला मांडवी जनक लली की जय बोलो। चारों भाइयों की जय, चारों बहनों की जय, चारों भाइयों की जय। कैसा सुंदर वातावरण था उस समय जब भगवान का अवतरण हुआ। आज गगन की चित्तपटी पर, आज गगन की चित्तपटी पर, और भक्तों ने क्या गाया? भय प्रगटे कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बन माला नयन विशाल, शोभा सिंधु खरारी, कहा दुई कर जोरी स्तुति थोरी, जय विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, ये गावै श्रुति सुनता, तो मम हित लागी मम उरबासी या उपहासी, सुनत धीर मत धीर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रमुस्काना, चरित बहुत विध कीन जा, कही कथा स्वाई मात बुझाई, जही प्रकार श्रुत प्रेम लहे, कही कथा सुभाई मात बुझाई, जही प्रकार श्रुत प्रेम लहे, माता सुनी बोली मया मति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा, सुनी बचन सुजाना रोदन थाना, वे बालक सुर भूपा, यह चरित जुगामे हरि पद पाओ, तो न परे भव कूपा, यह चरित जुगावे हरि पद पावे, यह चरित जुगावे हरि पद पावे, सो न परे भव कूपा, सो न परे भव कूपा। तो विप्रधेनु सुर संधित लीन मनुज अवतार, नीचा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, न माया गुण गोपाल। तो आज गगन की चित्रपटी पर,
कुमकुम से लिखवाया। कितना सुंदर वातावरण है कि आज गगन की चित्रपटी पर कुमकुम से लिखवाया। श्री राम प्रभु का जन्म महोत्सव, श्री माँ जानकी का जन्म महोत्सव तो मनाया ही गया है आज, लेकिन मनाया जा रहा, लेकिन श्री राम प्रभु का जन्म महोत्सव भक्तों ने है गाया, भक्तों ने मनाया है कि जय जय राम सीताराम सीताराम सीताराम। आज गगन की चित्रपटी पर कुमकुम से लिखवाया, श्री राम प्रभु का जन्म महोत्सव भक्तों ने मनाया है। जय जय राम बोलो, जय जय राम श्री राम, जय 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 श्री राम बोलो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम बोलो। जानकी जी श्री राम जन्म महोत्सव की जय। तो भगवान की सभी भक्तों ने मन में अति आनंद समाया हुआ है। डाल टाल पर बैठी चिड़िया, देखो कितनी सुंदर कोयल बोल रही है, देखो कितना सुंदर वातावरण है, कितना सुंदर कोयल बोल रही है, आवाज आ रहा है कितना सुंदर, चारों तरफ कितने पशु पक्षी कितना सुंदर आवाज कर रहे हैं। तो डाल डाल पर बैठी चिड़िया गीत खुशी के गाती है, फूल फूल पर बैठी तितली फूली नहीं समाती है। आज सभी भक्तों के मन में अति आनंद समाया है। राम प्रभु का जन्म महोत्सव भक्तों ने मनाया है। डाल डाल पर बैठी चिड़िया गीत खुशी के गाती है, फूल फूल पर बैठी तितली फूली नहीं समाती है। आज सभी भक्तों के मन में आज सभी भक्तों के मन में अति आनंद समाया है। राम प्रभु का जन्म महोत्सव भक्तों ने बनाया है। माँ जानकी का जन्म महोत्सव भक्तों ने मनाया है। आज किशोरी जी का जन्म महोत्सव भक्तों ने मनाया है। राम प्रभु का जन्म महोत्सव सभी भक्तों ने मनाया है। और राम जानकी महामहोत्सव में सभी भक्त क्या कहने लगे, सभी प्रेमी जन क्या कहने लगे, सभी सब सखी के रूप में प्रकट होकर क्या कहने लगे, सब कहने लगे, सब पूरे राम गंगा शरण शुक्ला, राम आज्ञा शरण शुक्ला, राम लखन शुक्ला, राम प्रकट शुक्ला, मोती राम शुक्ला, राजकुमार शुक्ला, जितने महावीर शरण शुक्ला जितने हैं, राम कृपा शरण शुक्ला, राम अनुग्रह शरण शुक्ला, राम कामता शरण शुक्ला, राम शरण शुक्ला, सब जितने हैं, अरविंद शुक्ला, सुमित शुक्ला जितने हैं, सबके सब और भी गांव के जितने भक्तगण हैं, सब पूरे माँ जानकी के दिव्य श्रृंगार और माँ जानकी के सुंदर दर्शन के लिए सब लालायित हैं और सब दर्शन कर रहे हैं। और सभी भक्त सभी सखी के रूप में माताएं बहनें, सारी माताएं बहनें हमारी सबका एक साथ भक्तों ने गाने, सभी भक्त एक साथ गाने लगे, कहने लगे, क्या कहते, मैं तो चली अवध की गली मुझे कोई रोके ना, मैं तो चली अवध की गली मुझे कोई रोके ना, मैं तो चली अवध की गली मुझे कोई रोके ना, मैं तो चली मिथिला की गली मुझे कोई रोके ना, कोई रोके ना कोई टोके ना, कोई रोके ना कोई टोके ना, कोई टोके ना कोई टोके ना, कोई टोके ना कोई टोके ना, मैं तो चली अवध की गली मुझे कोई रोके ना, मैं तो चली अवध की गली मुझे कोई रोके ना, मैं तो बधाई मांगन चली कोई मुझे रोके ना, मैं तो बधाई मांगन चली मुझे कोई रोके ना, मैं तो बधाई मांगन चली मुझे कोई रोके ना, रोके ना भाई टोके ना, रोके ना कोई टोके ना। आज जन्म महोत्सव आया,
आज जन्म महोत्सव आया, मुझे चली अवध की गली, मुझे कोई रोके ना। बधाइयो मैं तो छम छम नाचन चली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो छम छम नाचन चली, मुझे कोई रोके ना। रोके ना कोई टोके ना भाई, रोके ना कोई टोके ना। मैं तो बधाई मांगन चली, मुझे कोई रोके ना। आया जन्म महोत्सव आया, आया जन्म महोत्सव आया, आया जन्म महोत्सव आया। कि नाचो गाओ झूम झूम के, कि नाचो गाओ झूम झूम के, आज जन्म महोत्सव आया। कि नाचो गाओ झूम झूम के, आनंद अवधपुर वासी, आनंद अवधपुर वासी, आनंद अवधपुर वासी हो। आज अवध आनंद मिथिलापुर वासी, आज आनंद अवधपुर वासी। की बधाई लुटे झूम झूम के, बधाई लुटे झूम झूम के, आज जन्म महोत्सव आया। कि नाचो गाओ झूम झूम के, जन्म महोत्सव आया। कि नाचो गाओ झूम झूम के, बधाई मांगी झूम झूम के। ब्रह्मासन दासन कादिक आए, ब्रह्मासन कादिक आए। कि भोले नाचे झूम झूम के, कि भोले नाचे झूम झूम के। राजा दशरथ के दरबार बाजा बाज रहे, राजा दशरथ के दरबार बाजा बाज रहे। राजा जनक के दरबार बाजा बाज रहे। तिथि नवमी मंगलवार बाजा बाज रहे, तिथि नवमी मंगलवार बाजा बाज रहे। तिथि नवमी मंगलवार बाजा बाज रहा। राजा दशरथ के दरबार बाजा बाज रहा। ब्रह्मादिक इंद्रादिक आए, ब्रह्मादिक इंद्रादिक आया। नारद वीणा बजावत आया, नारद वीणा बजावत आया, नारद वीणा बजावत आया। अरे भूपति के दरबार बाजा बाज रहे, अरे भूपति के दरबार बाजा बाज रहे। अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। राम लला में रजायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। ब्रह्मा भी नाचे विष्णु भी नाचे, ब्रह्मा भी नाचे विष्णु भी नाचे। शंकर जी डमरू बजाए अयोध्या नगरी में, शंकर जी डमरू बजाए अयोध्या नगरी में, शंकर जी डमरू बजाए अयोध्या नगरी में। भूप लुटावे हीरे मोती, भूप लुटावे हीरे मोती। देव सुमन बरसाए अयोध्या नगरी में, देव सुमन बरसाए अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। मैं तो अवध नगरिया जाऊंगी, बाबा से बधाई लेके आऊंगी। मैं तो अवध नगरिया जाऊंगी, बाबा से बधाई लेके आऊंगी। मैं तो अवध नगरिया जाऊंगी, बाबा से बधाई लेके आऊंगी। राम लला को जन्म भयो है, अवध नगर में जन्म भयो है। राम लला को जन्म भयो है। मैं तो दौड़ी दौड़ी, मैं तो दौड़ी दौड़ी जाऊंगी, बाबा से बधाई लेके आऊंगी। मैं तो दौड़ी दौड़ी जाऊंगी, बाबा से बधाई लेके आऊंगी। दशरथ के दरबार बधाई बाज रहे, दशरथ के दरबार बधाई बाज रहे। दशरथ के दरबार बधाई बाज रहे। शंकर झालर शंख नगाड़ा बाजे, झालर शंख नगाड़ा बाजे। मैं तो छम छम, मैं तो छम छम, मैं तो छम 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 नाचन जाऊंगी, बाबा से बधाई लेके आऊंगी। मैं तो छम छम नाचन जाऊंगी, बाबा से बधाई लेके आऊंगी। विप्रन को भोजन करवावे, विप्रन को भोजन करवावे। मैं तो लालन देखन जाऊंगी, मैं तो लालन देखन जाऊंगी, मैं तो लालन देखन जाऊंगी।
बधाई बधाई मांगन जाऊंगी, मैं तो लालन देखन जाऊंगी। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। चंद्र सखी मृग नयनी के, चंद्र सखी मृग नयन के, तोड़न तान तोड़त तान रागने में, तोड़त तान रागने में। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। प्रगट चारो भैया अवध में बधैया बाजे, प्रगट चारो भैया अवध में बधैया बाजे। आंगने में घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। श्री राम महाजन्मोत्सव की जय, श्री राम जानकी महामहोत्सव की जय, जब रामचंद्र की जय, अयोध्या राम जी लला की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय। जय जय जननी गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पवन तनय की जय बोलो, सुत की ऋतु मीरा और मिला मांडवी जनक लली की जय बोलो। जय सीताराम 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 नाम महाराज की जय। आज की आनंद की जय, श्री जानकी जन्मोत्सव की जय, श्री किशोरी जी जन्मोत्सव की जय, श्री किशोरी जी की जय, किशोरी जी की जय। हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। श्री जानकी माता की जय, किशोरी जी की जय, आज की आनंद की जय, सभी भक्तों की जय, सभी भक्तों की जय। किशोरी माता की जय, किशोरी मैया की जय।